जहां इंडिया के आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक हिंदू एम्प्लॉय रोहित को केवल अपने अप्रेजल और हाइक की चिंता है, वहीं उसके बगल में काम करने वाली टीम में एक साजिश की तरह नई लड़कियों को रिक्रूट किया जाता है। उन्हें काम में सपोर्ट देने के नाम पे या फर्जी शादी का वादा करके उनके साथ संबंध बनाए जाते हैं। उन संबंधों को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस आधार पे उन्हें कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता है, नमाज के लिए रेडी किया जाता है, बीफ तक खिलाया जाता है। और जब इसकी कंप्लेन सीनियर एचआर से की जाती है, जो कि जनरल मैनेजर लेवल पे बैठा होता है, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। और 2022 से लेकर 2026 तक until a formal complaint with police is filed, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। वही हिंदू रोहित, जिसने 2014 में जॉब ज्वाइन की और 2026 तक अपनी मेहनत के दम पे नया घर, नई गाड़ी, नया 2 व्हीलर तक ले लिया, उसे जब मार्केट में थोड़े से लॉसेस हुए तो उसने मोदी को गरियाना शुरू कर दिया, उसने ध्रुव राठी की पूजा करना शुरू कर दिया, उसने कुणाल कामरा का लेना शुरू कर दिया। ऐसे रोहित जैसे आंख के अंधे हिंदुओं के कारण ही हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन धड़ल्ले से हो रहा है। यूट्यूबर हो या आम इंसान, इन्हें बहला फुसला के कन्वर्ट किया जा रहा है। यहां तक कि इनकी फैमिली तक को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और रोहित जैसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने धर्म को धोखा देने के लिए तैयार हैं। अब इस यूट्यूबर कनिका शर्मा को ही देख लो, जब तक हिंदू मुस्लिम का संबंध दिखा के इनको व्यूज मिलते रहे, तब तक तो ये बड़े खुश रहे, इतने तक खुश रहे कि इन्होंने शादी तक कर दी। और उस शादी में इनके आ गई वो चंद्रिका दीक्षित बड़ा पाव वाली, जो किसी के साथ भी सोने को तैयार है अपना बच्चा पालने को, लेकिन बच्चा अब उसका कहां है ये किसी को पता नहीं है। वहां जाके ब्राह्मणों की लड़की करके ऐसे नौटंकी कर रहे थे। अब जब उन्हें रिएक्शन मिल रहा है तो इनका रोना निकल गया है, इनके पैंट गीले हो गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ सोती हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अपने संबंधों का दिखावा करके हमारे समाज की लड़कियों को बहलाने बरगलाने की कोशिश करोगी कि वो भी तुम्हारी तरह मुसलमानों के साथ बिस्तर पे सोए, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और ये हमारी गलती है कि तुम्हें सजा नहीं मिल रही। जब तक ऐसी चीजों के लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा, जब तक ऐसी चीजों के लिए सरकम से जुदा नहीं होगा, इनके लिए धर्म का अपमान करना एक मजाक बन के रह जाएगा। इनके लिए धर्म का अपमान करना मात्र कंटेंट बन के रह जाएगा। और आगे जाके यही लोग रोना गाना करेंगे और मुनव्वर फारूकी जैसे या समय रैना जैसे अपने पॉडकास्ट कर लेंगे और आखिर में जाके थोड़ी सिंपैथी बटोर लेंगे, व्यूज कमा लेंगे, बिग बॉस में आ जाएंगे और हमारे धर्म की और लड़कियों के लिए गलत इंस्पिरेशन साबित होंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि समाज खुद ऐसे लोगों का बहुत बुरी तरह बहिष्कार करे, और बहुत बुरी तरह मतलब बहुत बुरी तरह। और इस चंद्रिका दीक्षित गेरा की क्या बात करूं, जो बिग बॉस में टीवी के सामने पिछवाड़ा खुजा के खाना बनाती है, जिसका ना वड़ा पाव का ठेला चल पाया, ना बिग बॉस में उसका स्पेशल अपीयरेंस, और उसके बाद वो आके अपने पति के साथ बैठ के नौटंकी कर रही थी कि मैं विनर हूं। और अब जब उसका कंटेंट नहीं चला, खाने के लाले पड़ गए, तो एक मुसलमान के साथ जाके रहने लगी। वाह! अब इसका बच्चा आपको दिखता है कहीं? नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बच्चे को तो ये लात मार के निकाल चुकी है। इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने बच्चे से, इसे सिर्फ फर्क पड़ता है फेम से। और अब ये चाहती है कि ये लोगों को गुस्सा दिलाए, खुद हिंदू होकर मुसलमान से इतना लिपटे चिपटे कि लोगों को गुस्सा आए, लोग इसके खिलाफ कैंपेन निकाले जिससे इसको फायदा हो, जिससे इसको सोशल मीडिया अट्रैक्शन मिले, जिससे इसके अकाउंट पे फॉलोअर्स बढ़े, व्यूअर्स बढ़े। लेकिन जब तक हम ऐसा करते रहेंगे ना, ऐसे दोगले लोग समाज में गलत एग्जांपल सेट करके बिग बॉस, केबीसी और सारे प्रोग्राम्स में आते रहेंगे। इनका इलाज यही है कि इन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। इनका इलाज यही है कि धर्म के साथ मजाक करने वालों को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वाईएसएस, हिंदू रक्षा दल जैसे संगठन ठीक करें। मैं हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी जी से, वाईएसएस के सागर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चंद्रिका दीक्षित नाम के नासूर का इलाज जल्द से जल्द किया जाए और इस बात का भेदभाव ना रखा जाए कि ये महिला है या पुरुष है। जो भी हमारे धर्म का अपमान करेगा, उसका हमें अगर खात्मा भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।